आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड जस्टर अकेडमी में एक बार फिर। और आज हम लोग बात करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पीएचडी वाइवा के ताल्लुक से। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले हुआ था और कुछ बच्चों का जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई है या गेट है या नेट है, तो उन बच्चों का जो है वो वाइवा अब होने वाला है। यानी कि दोनों बच्चों का जो एंट्रेंस से क्वालिफाई करके एग्जाम देकर आए थे और जिनका नेट या जेआरएफ है, उन सब का अब वाइवा डेट आ गई है। आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा तो चौक एंड जस्टर अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लोग वहां से देख सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर भी हमसे रब्ता करके पूरा नोटिफिकेशन ले सकते हैं। उसमें सारी डेट मेंशन है। उसमें 4-5 चीजों का आप लोगों को खास तौर से ख्याल रखना। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर देखना है जो आपके एडमिट कार्ड पे होगा। आप एडमिट कार्ड जो है वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर डेट और वहां पर टाइम मेंशन नहीं है, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको वहां पर रोल नंबर देखना है कि आपका रोल नंबर कौन सा है। जो सा आपका रोल नंबर होगा उसी के हिसाब से आपकी जो है वो एग्जाम डेट है, क्योंकि एग्जाम डेट है 18 जुलाई 2022 से लेकर 21 जुलाई 2022 तक। इसमें सभी बच्चे होंगे जो नेट जेआरएफ वाले हैं और जिनका एंट्रेंस से हुआ है, तो सभी को जो है वो रोल नंबर से जो वहाँ पे दिया गया है 18, 19, 20, 21 तारीख तक जो है वो आपका नोटिफिकेशन में डेट मेंशन है। रोल नंबर से आप देख सकते हैं आपका जो है वो क्या शेड्यूल है डेट के एतबार से। और रही बात टाइम की, तो आपको वहाँ पे 9:30 या 9 बजे जो है वो आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है। जैसे जैसे रोल नंबर होंगे वैसे वैसे आपका जो है वो वाइवा शुरू हो जाएगा। अब आपको वाइवा में क्या क्या चीजें लेके जानी है, ये सबसे अहम पॉइंट है, क्योंकि आप लोग पीएचडी में जा रहे हैं तो सारी चीजें आपको जो है वो घर से ही करके कैरी करके ले जानी होगी, जिससे आपका एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने नोटिफिकेशन निकाला था कि आपका जब रिजल्ट आ जाएगा उसके 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आपको अपना जो मुकाला है या कह सकते हैं आपका जो सिनॉप्सिस है वो आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा फिजिकली जाके। अगर आपने वहाँ पे फिजिकली जाके सबमिट कर दिया है तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं किया तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ एक कॉपी ले जानी है अपने सिनॉप्सिस की और वहाँ पर जो उनका ऑफिस है उसमें जाके सबमिट कर देनी है। वहाँ से आपको कोई रिसीविंग या कोई ऐसा लेटर नहीं मिलेगा कि आपने अपने सिनॉप्सिस जो है वो जमा कर दिया। वो सिर्फ आपका एक उसी दिन देखेंगे जिस दिन आपका रोल नंबर होगा। इसके अलावा जिस दिन आपकी डेट होगी 18, 19, 20, 21 जो भी आपकी डेट होगी उसमें आपको क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले तो आपको सिनॉप्सिस लेके जाना है। और सिनॉप्सिस के कितने सेट ले जाने हैं? तकरीबन आपको सिनॉप्सिस के 10 सेट ले जाने हैं, क्योंकि पैनल जो होगा वो तकरीबन 10 से 11 प्रोफेसर होंगे जो आपका इंटरव्यू लेंगे या आपका वाइवा लेंगे, चाहे आप एंट्रेंस से हो चाहे आप नेट या जेआरएफ से बच्चों। तो आपको 10 सेट कम से कम लेके जाने हैं। इसके अलावा आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है जो आपने एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करते वक्त भरा होगा, चाहे आपने एंट्रेंस से भरा हो या फिर आपने जो है नेट जेआरएफ वाली कैटेगरी को चूज किया हो। इसके अलावा आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना मैंडेटरी है। और आप लोग जो है कोशिश करें कि एक अच्छी फोटोकॉपी से जो आप उसका निकलवाएं, क्योंकि अब आपको छोटी मोटी क्लास नहीं बल्कि एक सीनियर और पीएचडी वाली क्लास में जा रहा है। तो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, आपका एडमिट कार्ड हो गया। इसके बाद आपको अपने पासपोर्ट साइज के फोटो लेके जाना है जो आपने एडमिशन के वक्त एंट्रेंस फॉर्म फिल करते वक्त आपने लगाए होंगे, वो तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज कोई दूसरा भी हो तो वो भी चल जाएगा। कम से कम आपको 4 या 5 पासपोर्ट साइज का फोटो लेके जाना है। और अपना कोई एक आईडी आपको जरूर साथ कैरी करके ले जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड या और जो आपके पास हो पासपोर्ट वगैरह, जो आपकी आइडेंटिटी कर सके कि हाँ भाई यही वो कैंडिडेट है जिसका आपका रिजल्ट है। और इसके अलावा आपके पास जो एडमिट कार्ड हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म होगी, ये 4-5 चीजें जो है वो आपको लेके जानी है। अब जो एंट्रेंस वाले हैं उन्होंने अपना रिजल्ट देख लिया होगा, तो वो आप उसके रिजल्ट की भी जो है वो फोटोकॉपी ले जाइएगा जो आपके पास अवेलेबल होगी, जो आपकी लॉगिन आईडी पर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको वहां पर लेके चीजों को आपको कैरी करके ले जाना है। और इसके अलावा ये सारी चीजें आपको 2-2 सेट करके ले जानी है। सिनॉप्सिस के आपको 10 सेट लेके जाने हैं। और ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बताई है, इनको आपको 2 सेट में घर से फोटोकॉपी करके लेके जाना जरूरी है। और आईडी कार्ड आपके पास ओरिजिनल भी होना जरूरी है, यहाँ पे ये कंपलसरी है। तो ये सारी चीजें थी जो आपको बतानी थी। बाकी अगर आपके पास कोई कास्ट रिजर्वेशन है तो आप उसको भी मेंशन किया है आपने फॉर्म में, तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें आप लोग हैं वो कैरी करके ले जाइएगा। बाकी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।